आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन जीएसटी फ्रीडम एट मिडनाइट। मीर के साथ मैं हूं विवेक लॉ। आदि गोदरेज अब हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं, चेयरमैन गोदरेज ग्रुप के। थैंक यू वेरी मच आदि फॉर जॉइनिंग अस। अगर जीएसटी के सबसे बड़े सपोर्टर कोई रहे हैं तो वो आप रहे हैं मेरे ख्याल से ओवर द मेनी ईयर्स। तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि अब ये एक रियलिटी होने वाली है आज रात से, क्या आपको लगता है कि जो इतना एफर्ट आपने किया है ये अब कल्मिनेशन पे पहुंच गया और एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है इस देश में? Okay, we have some technical issues with Mr. Godrej. We'll come back to him. But हमारे साथ Mr. नवीन कुमार भी हैं, GSTN के चेयरमैन। GSTN के लिए किस तरह की तैयारी है आपकी नवीन जी? और क्योंकि कारोबारियों में काफ़ी घबराहट है और ये मानते हैं कि अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाया उनके लिए और उनको लगता है कि कल क्या करेंगे, किस तरह की तैयारी है आप बताइए। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। जीएसटी के रोल आउट के लिए दो प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि रोल आउट के पहले दो कार्रवाइयाँ होनी आवश्यक हैं। पहली है कि जो वैट, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के जो वर्तमान करदाता हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें जीएसटी के लिए माइग्रेट करना है। नवीन कुमार, तो ये काम हमने नवंबर 2016 में शुरू किया था और नवंबर से अप्रैल तक ये काम चला, जिसमें लगभग 60,50,000 टैक्स पेयर्स उन्होंने हमारे पोर्टल पर आकर अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हमने अप्रैल में इसे बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमें फिर ये अनुरोध मिले कि कुछ लोग छूट गए हैं, उनके लिए फिर से मौका दिया जाए। तो हमने 1 जून से 15 जून के बीच में फिर अपना पोर्टल खोला था और उसके बाद करीब 6 लाख और लोगों ने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया हमारे पोर्टल पर। तो इस प्रकार जो पहली रिक्विजिट एक्शन था, जो पहली कार्रवाई आवश्यक थी जीएसटी के रोल आउट के लिए, वो हमने कर लिया है। और अब फिर से 25 जून से हमने फिर जो बचे खुचे रह गए हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो अपना एनरोलमेंट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हमने पोर्टल फिर से आरंभ किया है। तो ये तो एक पहली बात थी जो कि जीएसटी के रोल आउट के लिए आवश्यक है, वो हमने पूरी कर ली है। दूसरी जो आवश्यकता है वो है कि जो नए बिजनेसमैन जीएसटी में बिजनेस करना चाहते हैं और जो अभी किसी टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई आरंभ करनी है। तो ये काम भी हमने 25 जून से आरंभ कर दिया। हमारे पोर्टल पर ऑलरेडी 1 लाख से अधिक एप्लीकेशन आ गए हैं जिन्हें हम हैंडल कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, हम जीएसटी के रोल आउट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Mr. Godrej is with us now. Thank you, Mr. Godrej. This is Vivek Law here. Congratulations on all your effort over the many years towards pushing for GST. आपने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है इस पूरे मूवमेंट में। आज ये रियलिटी होने वाली है तो बधाई हो आपको भी। थैंक यू। ये आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि ये उम्मीद थी कि जो जीडीपी ग्रोथ है, और आप भी कहते आए थे कई सालों से कि 1 से 2% तक बढ़ सकती है जीएसटी के आने के बाद, अब जो नए आंकड़े या जो रिसर्च आ रही है वो कह रही है कि ये जीडीपी ग्रोथ 4% तक भी बढ़ सकती है। जिस फॉर्म शेप में हम जीएसटी को लागू कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है इस देश की जीडीपी में? बाय एंड लार्ज इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा है, रेट्स भी रीजनेबल रखे हैं बाय एंड लार्ज। अब रूल्स भी ठीक है, थोड़े क्लैरिफिकेशन और भी आने वाले हैं। आज भी काउंसिल की मीटिंग होगी और आते हफ्तों में भी काउंसिल की मीटिंग होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ देश का बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा, पर ये जो 4% की बात कर रही है वो मैं नहीं मानता हूँ। मैं अब भी समझता हूँ कि 1 और 2% के बीच में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी जीएसटी आने से। और ये जो इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ मैं समझता हूँ अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएगा। मिस्टर गोदरेज, कुछ कंसर्न्स ये भी थी कि शुरू में, और खैर अनकन्फर्म्ड अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ते रहे हैं कि कंपनीज की तरफ से जो इन्वेंट्री है एट डीलर लेवल
उसे थोड़ा कंट्रोल किया गया है फॉर द जीएसटी रोल आउट। फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कंप्लायंस के शुरू में इश्यूज हों एट डीलर एंड सप्लायर लेवल, बट ओवरऑल अगर हम एक इम्पैक्ट देखें कंजम्पशन पर, तो जुलाई ऑनवर्ड्स जो 2-3 महीने हैं उसमें कंजम्पशन पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं जीएसटी रोल आउट के बाद? कंजम्पशन पे मैं कुछ मेजर इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सेल्स पे थोड़ा असर होगा क्योंकि स्टॉक कीपिंग चेंज हो गई वेरियस कंसर्न्स के कारण, और जो शिफ्ट होगा पहले की टैक्स रेजिम से जीएसटी, इसलिए स्टॉक्स की चेंज होगी, कमोडिटीज़ पे आधार भी रहेगा, स्टॉक की चेंज कितनी होगी, तो ये स्टॉक का इफेक्ट सेल्स पे आएगा जून क्वार्टर में भी और जुलाई सितंबर क्वार्टर में भी। अक्टूबर से सब नॉर्मलाइज हो जाएगा और ग्रोथ का असर भी मेरे को लगता है कि हम अक्टूबर से देख पाएंगे। मिस्टर गोदरेज, प्राइसेस जो हैं, क्या आपको लगता है कि जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, जो एफएमसीजी या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप किसी भी इस स्पेस में ले लीजिए, क्योंकि एज अ कंज्यूमर यही जो सबसे बड़ी चिंता है कि क्या 1 जुलाई से प्राइसेस बढ़ जाएंगे काफ़ी कमोडिटीज़ के। आपको क्या लगता है कि जो प्राइसेस हैं, जब तक इंडस्ट्री समझेगी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कॉस्टिंग एग्जैक्टली क्या है, तो शायद ये एक भय ही है कि एकदम से प्राइसेस सब चीज़ों के बढ़ जाएंगे? नहीं, प्राइसेस कई चीज के तो घटेंगे, कई चीज के थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन सर्विसेज में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर आएगी। बिल्कुल सर। ओवरऑल जिस तरह के स्लैब्स डिसाइड किए गए हैं, कल हमारी इनफैक्ट मिस्टर जेटली से भी बात हो रही थी उन्होंने बात की हमसे एक्सक्लूसिवली जी नेटवर्क से, तो उनका ये कहना था कि स्लैब्स जानबूझकर वैसे ही रखे गए हैं कि जिससे ये एंटी इन्फ्लेशनरी हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, एट सम पॉइंट इफ नॉट दिस कैलेंडर ईयर देन मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर थोड़ा कंजम्पशन को बूस्ट मिले, क्योंकि कई आइटम्स ऐसी हैं जिस पर टैक्स का स्ट्रक्चर बदला जा रहा है पॉजिटिवली, या फिर टैक्स का इम्पैक्ट घटने वाला है। लेकिन साथ ही उनकी एक कंसर्न ये भी थी कि जब जब इंडस्ट्री को इस तरह की कोई रिलीफ मिलती है तो कई बार ये होता है कि वो कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं किया जाता है। व्हाट इज योर इंडिविजुअल टेक एज अ कॉर्पोरेट ऑन दिस? बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि टोटल जो देखो तो जीएसटी का इफेक्ट इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, शायद थोड़ा डिफ्लेशनरी भी हो सकता है, लेकिन ये बेनिफिट्स जो गुड्स में मिल रहे हैं जीएसटी से वो जरूर पास ऑन होंगे। ये बात नहीं है ऐसी कि किसी को पास ऑन करना है या ना करना है, कंपटीशन से पास ऑन होता ही है। कोई भी चीज़ की जब कमोडिटी के दाम गिरते हैं इनपुट्स के, तो जरूर कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन के कारण ये पास ऑन हमेशा होता है। ये गलत फीलिंग है कि इंडस्ट्री और बिजनेस जो चाहे वो कर सकती है और करती है। कंपटीशन का इफेक्ट ऐसा होता है कि हमेशा बेनिफिट्स पास ऑन होते हैं कंज्यूमर को। मिस्टर गोदरेज, एक और जो रिसर्च जो सामने आ रही है वो ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, दैट कुड बी डेल्ट अ वेरी बिग ब्लो पोस्ट जीएसटी। और ये कोई एक छोटी मार्केट नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये एक बहुत ही बड़ा लाखों करोड़ों का एक सेगमेंट है हमारे देश की इकोनॉमी में। और ये कहा जा रहा है कि जब इस पे गाज गिरेगी तो काफ़ी जो मूवमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ कंज्यूमर का मूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो आर्बिट्राज टैक्स का जो ये पाते थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि इससे एक बहुत ही अलग किस्म का इम्पैक्ट होगा इस इकोनॉमी पर? ये विचारों की मैं सहमत में नहीं हूँ। क्या फर्क है, जो लोग टैक्स इवेड नहीं करते उनको फायदा रहेगा,
जो लोग टैक्स इवेट करते हैं उनको नुकसान रहेगा। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड की बात नहीं है। जो टैक्स इवेजन बहुत कम हो जाएगा जीएसटी के बाद, और इसलिए जो टैक्स इवेजन में इंडल्ज करते थे उनको शायद नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। ओवरऑल मिस्टर गोदरेज, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कुछ हद तक इन्फ्लेशन कम भी हो जाए। दूसरा एक जो बड़ा रिफॉर्म है जिसके इंडिकेशंस हैं, हालांकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा पूछना आपसे, लेकिन जब हमने इंटरव्यू किया ना, जो ऑफ रिकॉर्ड हमें कुछ संकेत मिले सरकार की तरफ से, द गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन ऑन एक्चुअली चेंजिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसका जो कैलेंडर है पूरा, वो चेंज करने की दिशा में काफ़ी सीरियस विचार चल रहा है, गंभीर विचार चल रहा है। हाउ डू यू परसीव इट? ये अच्छा थॉट है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन जो कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर किया जाएगा तो हम बहुत से देशों की तरह हो जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन। Mr. Godrej, do you believe that the readiness with which we are going into tomorrow with the start of the GST could have been better, the planning could have been better, or do you believe that the manner in which, till the very last minute, even as of today, as you mentioned, we're going to see another meeting of the committee and we might actually see some fresh notifications. Do you believe that it could have been handled better? Or do you think that given the circumstances, this is the best that the government could have done? By and large, I feel the government has done a very good job in the implementation. And whilst nothing will be 100% prepared, I think बहुत अच्छी तरह ये प्रोग्रेस हो रहा है। और बाय एंड लार्ज जो मैं कंप्लेंट्स देखता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि जो लोग इससे नेगेटिवली अफेक्ट हो गए क्योंकि टैक्स इवेड करते हैं, उनका वॉइस आ रहा है। बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। काफ़ी टाइम भी मिला था, सालों से इसकी बात हो रही है। लेजिस्लेशन को पास होने का भी काफ़ी टाइम हुआ है। पहले अप्रैल 1 को आने वाला था, तो सब अप्रैल 1 का प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर जुलाई 1 का चेंज हुआ है, तो काफ़ी टाइम मिला है बिजनेस को। बिल्कुल। बस सर एक आखिरी सवाल होगा मिस्टर गोदरेज आपसे, बिकॉज आप यू रन वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए। एंड ऑब्वियसली गांव से लेकर मेट्रोपॉलिटन मेगापोलिस तक आपके प्रोडक्ट्स जाते भी हैं। तो जो टियर 2, 3, 4 लेवल्स के टाउन्स हैं या फिर रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से आप अपने नेटवर्क के थ्रू क्या सुन रहे हैं? आर दे प्रिपेयर्ड? क्या वहाँ तक अवेयरनेस पहुँची है टू एनरोल फॉर जीएसटी, टू कंप्लाई विद जीएसटी? जो 3 रिटर्न्स उन्हें फाइल करने हैं, उससे लेकर कितनी अवेयरनेस है? कोई कंसर्न है? व्हाट इज़ द फीडबैक जो मिला है आपको? फीडबैक मुझे मिला है कि रीजनेबल प्रिपेयर्डनेस हो गई है। एक चीज़ याद रखना है कि थोड़े साल पहले हम लोग ने स्टेट सेल्स टैक्स, स्टेट वीएटी का चेंज किया था। वो सिमिलर इश्यूज थे। सब रिटेलर्स को, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सब होलसेलर्स को उसका भी पालन करना था, और काफ़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ वो भी। तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न्स है, कंप्लेंट्स है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर गोदरेज, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपको भी आपकी ये जो पूरी मेहनत आपने की है इतने सालों से, जीएसटी के आप इतने बड़े सपोर्टर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आज जीएसटी फाइनली एक रियलिटी
कल आज रात 12 बजे रियलिटी हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलिए मिस्टर गोदरेज, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार क्विकली मार्केट को देख लेते हैं एंड देन मिस्टर अरविंद पनगड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। लेकिन निफ्टी 9490 पर है। आई थिंक आज मार्केट भी थोड़ा सा इट इज मोर इंटरेस्टेड रात में 12 बजे क्या होने वाला है। सो वी आर नॉट सीइंग मच एक्शन। सेंसेक्स भी 30 पॉइंट नीचे है, लेकिन हाँ CDSL की अच्छी लिस्टिंग हुई। एक बार एविएशन स्टॉक्स को क्विकली देख लेते हैं। कल आपको याद होगा विवेक, मार्केट बंद होने के बाद इंडिगो की तरफ से खबर आई दैट दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एयर इंडिया। उन्होंने वो लेटर ऑफ इंटेंट भी भेज दिया सरकार को। एंड लुक एट द वे इंडिगो हैज़ रिएक्टेड टुडे। 5% नीचे इस समय ये ट्रेड कर रहा है। स्पाइस जेट वॉज ऑलरेडी इन द फ्रे। उन्होंने पहले ही इनफैक्ट हमसे बातचीत में ही कहा था उन्होंने दैट अगर डेट का कोई सोल्यूशन निकल आता है देन दे आर वेरी कीन ऑन ऑन एयर इंडिया। और उस दिन जब मेरी जेटली जी से बात हुई उन्होंने भी ये कहा कि द फीलिंग दैट आई गॉट वॉज दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग समथिंग लाइक गोल्डन शेयर, जहाँ पे वोटिंग राइट्स उनके पास ज़्यादा रहेंगे बट द ओवरऑल जो स्टेक होगा वो उनका शायद नीचे आ जाए। एक स्ट्रेटेजिक रखेंगे 26% के आसपास, बट वोटिंग राइट्स जो हैं वो अपने पास वो ज़्यादा रखना चाहते हैं। सो आई थिंक आई मीन दैट्स अनदर डेयरिंग स्टेप। नो, इट्स अ वेरी बोल्ड मूव मिहिर, बट इट्स नॉट एन इजी मूव। अभी आप देखेंगे कि जो उनके यूनियन है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन, यू विल स्टार्ट सीइंग रेजिस्टेंस, बट इट्स अ वेरी बोल्ड मूव बाय दिस गवर्नमेंट एंड ओनली दिस गवर्नमेंट प्रॉबली अगर कोई कर सकती है और इसको एक्चुअली डाइवेस्ट कर सकती है तो यही सरकार है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ अरविंद पनगड़िया जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन मिस्टर पनगड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मॉर्निंग टू यू। यू हैव अ लॉन्ग डे और काफ़ी मेहनत आपने की है। अब फाइनली GST रोल आउट होने जा रहा है। सबसे पहले तो बधाई हो आपको। आज रात 12 बजे इतिहास क्रिएट होगा। आपने काफ़ी बारीकी से अध्ययन भी किया है इसका। क्या इम्पैक्ट है, इनिशियल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं GST का? पहली बात तो ये है कि पूरे देश में हर वस्तु पर सिर्फ एक कर लगेगा, तो वन नेशन वन टैक्स, यानी कि अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग टैक्स है। क्योंकि ये एक जाहिर बात है कि जैसे कपड़ों पर सेम रेट पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है कंपेयर टू लग्जरी कार्स पर, तो अलग अलग जो आइटम्स हैं उन पे अलग टैक्सेस हैं। पर पूरे देश में किसी भी गिवन आइटम पे, जैसे अगर कपड़े हैं तो उस पर एक ही टैक्स पूरे देश में है, तो इसकी वजह से पूरा सिंगल मार्केट हर आइटम पर बनेगा। एक तो ये बहुत बड़ा एफिशिएंसी का गेन है इसमें। इसके अलावा ये भी है कि कई जो पुराने पहले मल्टीपल टैक्सेस थे अलग अलग तरीके के, स्टेट अलग लगाती थी, सेंटर अलग लगाता था, सारे डायरेक्ट टैक्सेस, उनका भी यूनिफिकेशन हो गया। अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो है अभी तक जो है जैसे मशीन में इन्वेस्ट किया तो उस पर जो है रिबेट नहीं हुआ करती थी, पर अब सारा कुछ जो है जो वैल्यू चेन है उसके अलॉन्ग रिबेट्स दी जाएंगी। तो ख़ास तौर से जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ही होता है, तो उनको भी फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उससे जो है ग्रोथ भी आगे चलकर हमें शायद अधिक मिलेगी। मिस्टर पनगड़िया, GST के बाद GDP में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है आपके मुताबिक? तो इसमें जो स्टडीज़ आपने देखी हैं उनमें ज़्यादातर दो बड़ी स्टडीज़ हैं। एक में तो ये बताया गया कि करीब 1 से 2% जो है GDP बढ़ेगा। दूसरी है फेड रिजर्व, जो US फेड रिजर्व है उन्होंने की है, तो करीब 4-4.5% उनका मानना है। मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें ग्रोथ रेट भी जो है थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। अगर ग्रोथ रेट ही इम्प्रूव होती है तो उसमें आप सोचते हैं कि असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर 0.5% भी ग्रोथ रेट बढ़ती है, जैसे 7.5 से 8 हो जाती है, तो उसका फ़ायदा 10 साल 12 साल तक हो सकता है। बिकॉज सस्टेन वे में अगर ग्रोथ रेट बढ़ती है तो काफ़ी लंबे समय तक इसका फ़ायदा चलता रहेगा। अब इसको मेजरेबिलिटी मुश्किल होती है इन चीज़ों में, क्योंकि और भी कई चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जब हम मेजर करना चाहते हैं कि ये GST की वजह से हुआ या कुछ और पॉलिसी की वजह से हुआ, ये एक मुश्किल होता है मेजरमेंट। कब पूरा ये इफेक्ट हो सकेगा, ये भी मेजरमेंट थोड़ा मुश्किल है। तो पर जो स्टडीज़ की गई हैं इसी प्रकार के दूसरे रिफॉर्म्स की दूसरे देशों में भी, तो काफ़ी इसका
फ़ायदेमंद असर आया है। मिस्टर बनगड़िया, क्विकली आपसे आखिरी सवाल होगा आपसे। अभी कुछ समय पहले आदि गोदरेज हमारे साथ थे, उन्होंने तो ये उम्मीद की कि एक्चुअली इट कुड बी डिस्फ्लेशनरी, इससे महंगाई घट सकती है जीएसटी रोल आउट होने के बाद। आपको भी लगता है महंगाई घटेगी, या फिर आपको लग रहा है कि इनिशियल थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होगा बिहेवियर इन्फ्लेशन का? ऐसा ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसी की संभव अगर टैक्स बढ़ता है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ देशों की जो स्टडीज़ हैं उसमें ऐसा आया है कि जीएसटी जब लगाया गया तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा, कीमतें थोड़ी बढ़ी। हमारे देश में मैं नहीं समझता कि ये होगा, और इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जो है बजाय सिर्फ एक रेट रखने के करीब 4 हमारे रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28। तो ये 4 रेट्स होने की वजह से हमें किसी भी आइटम पर जो टैक्स रेट है उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, कि जो भी नियरेस्ट स्लैब होगा उसमें ले आते हैं। तो किसी आइटम पर मान लीजिए टैक्स आपकी जो है 10% है, उसको 12 पे ले गए, या किसी की 14 है तो उसको 12 पे ले गए। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया गया इन टैक्स रेट्स में। जबकि दूसरे जो देश में हैं जहाँ पर कुछ इन्फ्लेशन पाया गया, उन्होंने सिंगल रेट से रिप्लेस किया। तो उसमें ये होता है कि फिर कई आइटम खास तौर से जो है फूड के या नेसेसिटीज़ के आइटम होते हैं, अक्सर शुरू में कम उन पे टैक्स होता है, और जब सिंगल रेट पे ले जाते हैं तो उनका पर टैक्स बढ़ता है। तो आम आदमी के कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं उन पे सिंगल रेट होने की वजह से टैक्स रेट बढ़ सकती है। पर हमारे यहाँ हमने 4 स्लैब रखे हैं, तो उसकी वजह से जो है किसी भी सिंगल आइटम पे बहुत ज़्यादा टैक्स रेट नहीं बढ़ेगी। राइट, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आज रात के लॉन्च के लिए। हमारे साथ अब मार्केट के पार्टिसिपेंट रमेश दमानी जुड़े हैं। मिस्टर दमानी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपने तो बहुत सारी हिस्ट्री इन द मेकिंग देखी है भारत में, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, डीमटेरियलाइजेशन हो, डीमोनेटाइजेशन हो, और अब जीएसटी। हाउ आर यू फीलिंग? इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप जीएसटी का? Almost certainly. I think at the ground level there is a lot of fear. और है ही, मतलब it's the biggest single tax reform in post-independence India. तो थोड़ा बहुत तो blips होने वाला ही है इसमें. Long run, I am with everyone you speak to that it is the best, जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. We create one national market, goods move around freely, no one escapes the tax net. We move from unorganized to organized. So I think after 6 months, everyone will be happy. जैसे आपको याद है शेयर बाजार में जब डीमटेरियलाइजेशन हुआ था, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हुआ था, पीपल वर सो नर्वस एंड सो स्कैर्ड कि कैसे होगा, मैं जानता नहीं हूँ, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। लेकिन 6 महीने बाद अब कोई जा ही नहीं सकता पुराने सिस्टम में। आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन टू जीएसटी। ये 5-6 महीने, आई थिंक टिल दिसंबर एंड और टिल मार्च 18 थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, थोड़ी बहुत इनेबलिंग तकलीफें होंगी, बट आई थिंक आफ्टर अप्रैल 18 everyone will say this is the best system that we've had. रमेश, रिफॉर्म्स के मोर्चे पर आप मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली अनऑर्गेनाइज थी, इट इज नाउ मूविंग टू ऑर्गेनाइजेशन थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन, थैंक्स टू जीएसटी. द इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टू ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वंस यू ऑर्गेनाइज, यू वांट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए यू नीड अ बेटर टैक्स बेस. सो द गवर्नमेंट इज मूविंग अग्रेसिवली टू एड्रेस जो भी लीकेज था टैक्स बेस में, दे एड्रेसिंग दैट. नाउ ये जो लिटमस टेस्ट बोलते हैं, ये एक सामने अपने आ रहा है कि गवर्नमेंट एयर इंडिया के साथ क्या करेगी. अगर गवर्नमेंट में अपनी मेजॉरिटी के साथ इतना पॉलिटिकल विल है टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया, आई थिंक दैट वुड बी अ टेस्ट केस फॉर द गवर्नमेंट. अगर वो वापस पीछे नहीं हटे, उससे एक शॉट में उसको जाके प्राइवेटाइज कर दे, ये नहीं कि 5% स्टेक बेचे, 10% बेचे, मतलब 10 साल ये नहीं होना है. बट द गवर्नमेंट शोज दैट, आई थिंक पीएसयू में भी एक तेजी आएगी, बट एक मार्केट में एक नई लहर आएगी, क्योंकि पीपल विल बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज डेड सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू होल्ड द एयर इंडिया केस टू द लाइट एंड सी इफ द गवर्नमेंट टेक्स द राइट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड नॉट द करेक्ट पॉलिटिकल डिसीजंस फॉर एयर. एब्सोल्युटली. चलिए रमेश, आपसे वापस आगे भी बात करेंगे. फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन साथ ही हमारे बाकी सारे मेहमानों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े थे. हिमांशु, आपका भी शुक्रिया. लेकिन अभी तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आज दिन भर, और इनफैक्ट दिन भर क्या,
आज देर रात तक, रात में 1 बजे तक, विवेक, we have a long day today. Absolutely. But I mean, when the history is in the making, Yes. this is, we It's have a big to, day. It's a big day very for big the day. Indian economy, for India.